This video might fundamentally change the way you make decisions in your life. आपने कभी decision raiser नामक चीज का नाम सुना है? So decision raiser are some rules or principles which simplify the decision making process. जब भी आपको कोई decision लेने में दिक्कत आती है, decision raiser helps you arrive at the right solution. So these are my top 5 decision raisers that I've come across on internet, books and social media. I've kept my favorite one at the end. Hi, my name is Shine and let's start with the first one. It's called the Occam's razor. So Occam's razor कहता है कि जब आपको एक किसी प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस मिल रहे हो, choose the one which is the simplest. किसी डिसीजन में जितने ज्यादा assumptions होते हैं ना, उतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सो ऑलवेज गो विद द सिंपलेस्ट वन. नंबर 2, द व्हाट इफ रेजर. नाउ व्हाट इफ रेजर का मतलब है आपका जो वर्स्ट केस सिनेरियो है ना, उसको पहले सोचो आप. नाउ जब भी आपको डिसीजन ले रहे हो तो पहले सोचो कि अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा. ना अगर वो फेलियर आपके लिए एक्सेप्टेबल है तो आप कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले सकते हो. बेसिकली आपके डिसीजन का फेलियर अगर आप सह सकते हो, then just go ahead. Number 3, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, Pareto principle, also called the 80-20 principle. ये कहता है कि आपके 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं. इसका मतलब आपके काम में वो 20% चीज आपको आइडेंटिफाई करना है जो आपको 80% रिजल्ट्स दे रहा है, और उस पे ज्यादा फोकस करो, बाकी को इग्नोर कर दो. नंबर 4, इसके बारे में मुझे हाल ही में पता चला. आई वाज लाइक शिट यार, ये लाइफ में पहले पता होना चाहिए था. दिस इज कॉल्ड द संक कॉस्ट रेजर. ये कहता है किसी भी चीज में जो आपने पहले इन्वेस्ट किया है उसका करंट डिसीजन से कोई लेना देना नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट लेते हैं. ये हमने सब किया है. वी इन्वेस्टेड अ लॉट इनटू द रिलेशनशिप, है ना, टाइम वाइज, ट्रस्ट वाइज, एंड दो इट्स नॉट वर्किंग वी रिफ्यूज टू लेट इट गो, इसलिए बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन इट. नाउ सेम प्रिंसिपल आप अपने स्टार्टअप, बिजनेस या करियर में भी अप्लाई कर सकते हो. एंड नंबर 5, माय पर्सनल फेवरेट, इट्स कॉल्ड द लक रेजर. जब आपके पास दो डिसीजंस हो, चूज द वन जिसका लक सरफेस एरिया ज्यादा हो. यानी आप अपने एक्शंस के थ्रू अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डाल रहे हो जहां पर आपका लकी होना becomes likelier. For example, घर बैठ के टीवी देखने से लकी होना मुश्किल है, लेकिन वहीं अगर आप कुछ सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो, you are engaging in some experience, वहां लकी होना is much likelier. Basically, लक पाने के लिए अपनी लाइफ में ऐसे अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना. So right now in your life, if you're struggling to make a decision, use any of these 5 principles and let me know if it works for you.